आज चैप्टर आप लोग के लिए कार्बन चैप्टर से लाए हैं, कार्बन तथा उसके यौगिक। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपके थोड़ा थ्योरी भी बताएंगे और उसके बाद जो है इस पर क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम में ये चैप्टर से 10 क्वेश्चन तो ज़रूर, 10 मार्क्स ज़रूर रहता है और इसको पूरा पढ़ लीजिएगा और इस पर हम लोग क्वेश्चन लगा लेंगे तो समझ लीजिए कि आपको इस चैप्टर से केमिस्ट्री में 10 मार्क्स आना तय है। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे बोर्ड पर कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में ही जानेंगे कि कार्बन क्या है। कार्बन जो है एक अधातु है, कार्बन अधातु है यानी कि नॉन मेटल है। कार्बन का संकेत जो होता है, इसका संकेत जो है इसको सूचित करते हैं C से और इसकी परमाणु संख्या 6 होता है और इसका द्रव्यमान इसका दुगुना होता है। ये परमाणु संख्या हो गया आपका और ये इसका द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया। कार्बन एक अधातु है जिसमें करंट पास नहीं करता है, यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। अब इसको संकेत में हम लोग C लिखते हैं और इसका परमाणु संख्या 6 होता है और द्रव्यमान संख्या इसका 12 होता है और इसका संयोजकता जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसका 4 होता है। इसलिए यह इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कार्बन के तो इसको 4 हाथ है। अगर इधर से इसको जलेबी दिए ये भी ले लिया, अगर इसको इधर से रसगुल्ला दिए वो भी ले लिया, अगर इधर से पूरी दिए वो भी ले लिया और इधर से आपको लड्डू दिए वो भी ले लेगा। यानी ऐसा कार्बन एलिमेंट तत्व जो है बहुत मज़ेदार तत्व है। यह गरीब अमीर कुछ देखता ही नहीं है, अमीर को भी गला लगा लेता है, गरीब को भी गला लगा लेता है। यानी विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत धनात्मक तत्व से यौगिक का निर्माण कर लेता है और ऋणात्मक तत्व से भी निर्माण कर लेता है। तो कार्बन जो है बहुत मज़ेदार चैप्टर है और इनसे जो बनेगा यौगिक उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ये पढ़े, कार्बन का संकेत जो होता है C होता है, इसका परमाणु संख्या 6 होता है और यह द्रव्यमान इसका 12 होता है और संयोजकता इसका 4 होता है। और 4 होने पर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से शेप बनेगा और इसमें जो है इसका संरचना जो है संयोजकता जो 4 है, इसलिए इसमें 4 बॉन्ड बना। अब देखिए कार्बन का गुण पढ़ेंगे। यह समस्थानिक का निर्माण करता है। समस्थानिक मतलब C6H12, C6H13, C6H14, ये समस्थानिक हुआ। समस्थानिक का मतलब हुआ परमाणु संख्या बराबर और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, ये समस्थानिक हुआ। कार्बन दूसरा गुण है, यह शाखा श्रृंखला और बंध श्रृंखला का निर्माण करता है। ये क्या होता है ध्यान से देखिएगा। शाखा श्रृंखला का मतलब ये चेन का निर्माण करता है, ऐसे कार्बन कार्बन जुड़ करके, जैसे मानव श्रृंखला हम लोग बनाते हैं हाथ में हाथ जोड़ करके, उसी तरह से कार्बन भी जुड़ जुड़ के एक शाखा श्रृंखला का निर्माण करता है। और बंध श्रृंखला जैसे बेंजीन, बंध श्रृंखला जैसे बेंजीन का निर्माण देखिएगा। बेंजीन कैसे बनता है, C6 सूत्र हुआ बेंजीन का, C6H6 बेंजीन। ये भी ऑब्जेक्टिव में ये फार्मूला आपको पूछ देगा कि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। ये बंध श्रृंखला का निर्माण कैसे करता है ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें डबल बंधन, एक बंधन छोड़ करके इसमें डबल बंधन देते हैं, फिर एक छोड़ करके यहाँ डबल बंधन देते हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ। यह बंध श्रृंखला का निर्माण किया। अगला, यह सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है, जैसे हमारा कपड़ा, शरीर,
और पौधा, साबुन, ये सब जगह कार्बन मौजूद है। और पर्यावरण एक जीवन शक्ति सिद्धांत है जिसमें बर्जेलियस साहब थे, उन्होंने बताया था कि कोई भी सजीव जगत से ही कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते, लेकिन उन्हीं का शिष्य बोहरल साहब जो थे, प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था। इसका नाम यूरिया है और इसका सूत्र NH2 बॉन्ड CO NH2। ये मेरे साथ दोहराइएगा एक बार और बोलिएगा, NH2 बॉन्ड CO NH2, NH2 बॉन्ड CO NH2, याद हो जाएगा, बोहरल साहब ने बनाया था। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कार्बन का गुण, यह समस्थानिक का निर्माण करता है, जैसे कार्बन 6 12 6 13 6 14। यह शाखा श्रृंखला जैसे चेन का निर्माण करता है, और वर्ण श्रृंखला जैसे बेंजीन का निर्माण करता है। यह सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है। और प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण यूरिया है जो बोहरल साहब ने बनाया था। कार्बन का अपर रूप, अपर रूप का मतलब पहले समझिए, तत्वों के विभिन्न रूप को अपर रूप कहते हैं। तत्वों के विभिन्न रूप, तत्वों के विभिन्न रूप को अपर रूप कहते हैं। जैसे फोटोकॉपी जेरॉक्स हुआ एक तरह का। इसमें आया कार्बन के मुख्य रूप से, अगर मुख्य रूप से पूछेगा तो इसके दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन एक अन्य अपर रूप फ्लोरीन भी है, ले लिए हैं, लेकिन हम लोग को जानना है हीरा और ग्रेफाइट के बारे में। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इसमें करंट पास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं पाया जाता, इसलिए। इसकी आकृति चतुष्फलकीय यानी sp3 यानी टेट्राहेड्रल आकृति बनाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि हीरा की आकृति या हाइब्रिडाइजेशन या प्रसंस्करण क्या होता है इसका, sp3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, कठोर बहुत हार्डनेस पदार्थ होता है। इसका उपयोग हम लोग आभूषण बनाने में, कांच शीशा काटने में करते हैं। ग्रेफाइट यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह अधातु है, अधातु होते हुए भी इसमें करंट पास करता है। यह अपवाद है। इसकी आकृति 60 फलकीय होता है। इसकी हाइब्रिडेशन जो है sp2 होता है। इसको याद रखिएगा, ये भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। यह मुलायम होता है और इसका उपयोग बैटरी के इलेक्ट्रोड यानी पोल बनाने में करते हैं। एक अन्य है फ्लोरीन C60, इससे रिप्रेजेंट करके इसकी आकृति जियोडेसिक गुंबद का आकार का होता है। यह 20 फुटबॉलिए से सतह से मिलकर के बना होता है। इसमें हम लोग को क्वेश्चन आएगा, कार्बन के कितने अपर रूप हैं, कार्बन के मुख्य कितने अपर रूप है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कार्बन के कितने मुख्य कितने अपर रूप है, कार्बन के मुख्य कितने अपर रूप है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी आंसर मेरा हो जाएगा 2। अगर पूछेगा कार्बन के कितने अपर रूप मुख्य रूप से, तो कार्बन के मुख्य रूप से 2 अपर रूप, हीरा और ग्रेफाइट। यही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये इंपॉर्टेंट है sp3 और इसका sp2। और यह विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत का, इसमें करंट नहीं जाता है और इसमें करंट जाता है। और यह कठोर पदार्थ होता है और यह मुलायम होता है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं, शीशा काटने में करते हैं, और इसका उपयोग बैटरी के इलेक्ट्रोड पोल बनाने में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यही क्वेश्चन आ सकता है बस, और कुछ नहीं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताता और डिटेल में उतना नहीं बता, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही उतना ही बताए हैं। ज़्यादा अभी पढ़ाने का टाइम नहीं है, अभी बहुत कम समय है और कम समय में बहुत अच्छा करना है,
इसलिए हम लोग बहुत शॉर्ट कट में पढ़ेंगे और शॉर्ट कट में पूरी जानकारी पढ़ लेंगे, जहाँ से मेरा एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। हाइड्रोकार्बन, इसमें सिंपल समझना, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बस हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। आज थ्योरी पढ़ा लेते हैं, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव इसका पूरा होल आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं आप हम लोग पहला वीडियो लेक्चर का। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का टाइप होगा हाइड्रोकार्बन दो टाइप, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दो तरह का हुआ, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यह एकल बंधन से जुड़ा रहता है, एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इसका एक दूसरा नाम पैराफिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें आता है आपका अल्केन, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें हम लोग दो पढ़ेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग समझे, एकल बंधन इसमें बनता है, इसको पैराफिन के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। अब है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन और अल्काइन। इसमें बस फर्क है ENE का और इसमें है YNE का। इसको हिंदी में लिखेंगे अल्कीन, इस तरह से। इसको लिखेंगे अल्काइन, अल्कीन अल्काइन। इसका सूत्र होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हम लोग रिपीट कर लेते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन जो है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बंधन से बना सिंगल बॉन्ड बनता है, इसको पैराफिन कहते हैं। इसका सूत्र जो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका सूत्र, इसमें दो भाग आता है, अल्कीन ENE लगा रहता है, इसमें रहता है YNE अल्काइन। इसका सूत्र होता है CnH2n-2, यानी दो जोड़ो, दो छोड़ दो, दो घटा दो। ये याद रखना है हमको।